दीपिका पादुकोण एक इंडिया की अदाकारा हैं जिनका एक वीडियो भी आया है माई चॉइस विच इज़ वंडरफुली मेड एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड मैसेज क्योंकि उसमें उन्होंने बात की है कि एक इंडिविजुअल की यूजुअली औरतों की क्योंकि मर्दों की चॉइस तो फिर भी देसी मुआशरों में मानते हैं उन दीपिका का कहना ये है कि एक औरत की चॉइस है कि वो जो मर्जी कपड़े पहने, शादी से पहले सेक्स करे या ना करे, शादी के बाद सेक्स करे या ना करे किसी और के साथ। और ये कि बीच में उसने ये भी कहा है कि अगर मैं 6 बजे घर आ जाऊं तो मेरे पार्टनर को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे हूं। अगर मैं सुबह 2 बजे आऊं तो इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स सो ट्रू, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम से मर्द या औरत घर पे टाइम पे आ जाते हो इसका मतलब है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या जो देर से आता है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। असल में बहुत सारे डिफरेंट किस्म का रिएक्शन उनके वीडियो पे आया है। कुछ लोगों का ऑफ कोर्स कहना है कि बहुत अच्छा वीडियो है, चाहे कोई साइज़ 5 हो, चाहे कोई साइज़ 15 हो, चाहे कोई जो मर्जी अपनी लाइफ में करे उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स जैसे कि इन देसी कल्चर्स में ख़ास तौर पे इस बात का तसव्वुर भी नहीं है कि एक इंडिविजुअल की अपनी भी कोई चॉइस हो सकती है। ये वो माने अपनी बॉडी के बारे में, ये नहीं कि उनकी चॉइस आपके बारे में कुछ हो सकती है। ऐसी कल्चर्स में ये माना जाता है कि एक इंसान की, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी अपनी बॉडी के ऊपर भी उसकी अपनी चॉइस नहीं है। हर मामे चाचे ताए फुफ्फे हमसाए ने उसको बताना है या उसको कंट्रोल करना है कि उसने क्या करना है। मर्दों के लिए ये कम है प्रॉब्लम, औरतों के लिए ये ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे जो यंग लोग हैं पाकिस्तान में और इंडिया में वो अब काफ़ी जो है वो मॉडर्न हो गए हैं, तो बहुत सारी बातों में वो दीपिका के साथ एग्री करते हैं। लड़कियां और लड़के लिख रहे हैं कि ठीक है आप जो मर्ज़ी पहने, आपकी मर्ज़ी है। चाहे आप सेक्सी लगने के लिए स्कर्ट पहने, चाहे आप कंफर्टेबल होने के लिए शॉर्ट्स पहने, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन और बहुत सारे लिख रहे हैं कि जी प्री मैरिटल सेक्स और डेटिंग की भी इजाज़त होनी चाहिए। ये एक्चुअली एक बंदे की अपनी मर्जी है, चाहे वो शादी से पहले सेक्स करता है या नहीं करता, उसकी चॉइस है। अब इसमें ये बातें सारी जो लोग जो हैं वो अग्री करें। लेकिन एक बात जिसके ऊपर मेजर रिएक्शन सामने आया है वो दीपिका का कहना अपने वीडियो में कि अगर मैं शादी से बाहर सेक्स करना चाहूँ तो ये भी मेरी चॉइस है। इसके ऊपर लोगों का रिएक्शन बहुत ही बुरा आया है। लोगों को बहुत गुस्सा आया, कुछ लोगों का तो कंट्रोल ही ख़त्म हो गया कि हाँ हाँ इसने कहा कैसे। ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये बात जो इस बात में गुस्से पे आए हैं असल में वो शादीशुदा नहीं हैं। मुआशरा उनको ये ज़रूर दिखाता है कि हमारे मर्द बीवियों पे चीट करते हैं। तो उनमें से एक लड़की ने आर्टिकल लिखा, उसने कहा कि फेमिनिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि हम मर्दों वाली जो बातें हैं औरतों को वो भी इख्तियार कर लेनी चाहिए। एक्चुअली बीइंग ए फेमिनिस्ट मीन्स एग्जैक्टली दैट। जो भी एक मर्द के लिए सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है वही एक औरत के लिए भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि बीवी पे धोखा देना जो है ये सोसाइटी में मर्द के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक एक किसी भी चीज़ को देखने का एक स्मार्ट तरीका भी है। एक स्मार्ट तरीका है इसको देखने का, वो ये होता है कि पहले आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। जितने भी आदाद व शुमार पूरी दुनिया में महज़ब मुआशरों ने कलेक्ट किए हैं उसमें वो ख़ुद से मानते हैं कि 60 से 80% शादीशुदा मर्द शादी से बाहर जो है सेक्स करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन मुआशरे में रिसर्च करें प्रॉपर तरीके से, जो कि मैंने की है, तो 80% या इससे ज़्यादा मर्द जो हैं वो बग़ैर किसी लिहाज और शर्म के आपको बताएंगे कि वो शादी से बाहर सेक्स करते हैं और वो इस बात को बुरा नहीं समझते। और इसकी वजह यह है कि एक ह्यूमन बाय नेचर वो ज़्यादातर मशरक़ी मुआशरों में उनका फ़ोकस अपना ही ऑर्गन होता है। एक मर्द का मशरक़ी मुआशरे में सारा फोकस उसके अपने पीनस के ऊपर है, उसको इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उसको औरत भी उसके लिए इस्तेमाल की चीज़ है, तो वो ज़्यादा आपको यही कहेंगे कि मर्द कभी भी मोनोगमस नहीं हो सकता, मर्द जो है वो एक औरत के साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम चीट करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि उसने ज़िंदगी में एक औरत के साथ चीट किया है, ये 2 के साथ, 10-10 के साथ, 15-15 के साथ और 20-20 के साथ क्लेम करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये है कि सोसाइटी में 50% मर्द हैं, 50% औरतें हैं। अगर हर मर्द ने इतनी इतनी औरतों के साथ चीट किया है तो आखिर वो औरतें हैं कौन? अगर आप इसको एक्सप्लोर करें, बहुत सारे लोग इसको कहने की कोशिश करते हैं कि जी वो कोई डिवोर्स थी। कितनी डिवोर्स औरतें हैं आपकी सोसाइटी में कि हर मर्द को 20-20 मिल जाती हैं। फिर कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो असल में तवाइफें हैं।
पहली बात तो ये कि अगर आप इन मर्दों से पूछें, जब ये अफेयर्स की बात करते हैं तो तवाइफ तो उनके जहन में ही नहीं आती। उसको तो ना ये सेक्स समझते हैं, ना उसको ये चीट करना समझते हैं। जब ये चीट करने की बात करते हैं अपने स्पाउस के ऊपर, तो इनका मतलब होता है, अगर आप इनसे पूछें, कज़न्स, भाभियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, हमसाए की लड़की, हमसाए की बीवी, ये वो ख़वातीन हैं जिनके साथ ये चीट करते हैं। तो अगर एक मुआशरे में 80% मर्द औरतों के साथ चीट कर रहे हैं, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि औरतें उस मुआशरे के 80% नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तादाद में हैं जो मर्दों के साथ चीट कर रही हैं, या जो मर्दों के साथ सेक्स करने को तैयार हो जाती हैं। क्योंकि एक मर्द एक औरत के साथ चीट नहीं करता, एक मर्द ज़िंदगी में कई औरतों के साथ चीट करता है। लेकिन इतने मज़े की बात यह है कि सोसाइटी इस खुली हकीकत को देखते हुए भी ये कहती जाती है कि मर्द चीट करते हैं, औरतें सीधी और मासूम हैं। आखिर वो औरतें कौन हैं जो इनके साथ चीट करती हैं? फिर बहुत सारे लोगों को अपने आप को ये कहने में तसल्ली मिलती है कि असल में औरत प्यार में आके ऐसे करती है। भाई, एक मर्द को 20-20 औरतें प्यार तो नहीं कर सकती। आई मीन, जैसा कि और वो औरत को अपने से बेहतर और बरतर देखना चाहते हैं अखलाकी लिहाज से। अगर वो ये समझें कि असल में औरतें भी उनकी तरह मोहब्बत के बगैर या प्यार के बगैर सेक्स करने को तैयार हो सकती हैं, तो फिर उनको ऐसा डिप्रेशन शुरू होता है। फिर उनको होता है कि जो मैं ये समझता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन जो है ये सिर्फ प्यार की वजह से ऐसा करती है, वो तो फिर हमारे जैसी हुई। तो ये वो बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बात उनको तीर की तरह लगती है। लेकिन ये एक हकीकत है। अब हकीकत को छुपाना या हकीकत को ना बयान करना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब मैंने रिसर्च शुरू की अपनी किताब के लिए, तो पहले मर्दों से जब मैंने पूछा, तो मैं बहुत अरसे तक यही कहती रही कि हमारे मर्द ख़राब हैं, हमारे मर्द ख़राब हैं, हमारे मर्द ख़राब हैं। हत्ता कि मुझे एक दिन पता चला कि ओ माय गॉड, ये औरतों के साथ ख़राब हैं। और उसके बाद फिर मैंने औरतों से पूछना शुरू किया, तो आई फाउंड आउट कि असल में हमारी औरतें भी बिल्कुल, ये किसी भी सोसाइटी में बिहेवियर एक जैसा ही होता है। तो अब उन जवान लोगों से कोई ये पूछे कि अगर एक काम सदियों से सोसाइटी में हो रहा है, 80% से ज़्यादा लोग उसको क्लेम कर रहे हैं कि वो करते हैं, तो कहते जाएंगे कि ये करना बुरा है और साथ साथ करते जाएंगे। दीपिका का वीडियो असल में ये नहीं कहता कि आप जाके तो अपने हस्बैंड के साथ झूठ बोलना शुरू हो जाएं या अपनी वाइफ के साथ झूठ बोलना शुरू हो जाएं। उसका वीडियो असल में इसके बिल्कुल अगेंस्ट और ख़िलाफ़ है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी की बात है कि सदियों से होमोसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल जो लोग होते हैं, दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। सोसाइटी में हमेशा से ये लोग थे, ना वो कभी ख़त्म हुए हैं, ये सदियों से थे। ठीक है, तो उनसे उनको बुरा भला कहना, उनको अखलाकियात का दर्स पढ़ाने की कोशिश करना, ये सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं। दीपिका ने अपने वीडियो में यही कहा है, वो लोग जो दुनिया में ये समझते हैं कि वो मोनोगमस नहीं रह सकते, उनको एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। वो बता सकते हैं, बजाय इसके कि वो धोखा, जैसे बाइसेक्सुअल, बजाय इसके कि वो धोखा दें, वो अपने पार्टनर्स को बता सकते हैं कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। इसी तरह जो लोग होमोसेक्सुअल हैं, बजाय इसके कि वो सोसाइटी को धोखा दें, वो कह सकते हैं कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। इसी तरह मर्द तो हमारे मुआशरों में 4 शादियाँ कर ले, गर्लफ्रेंड्स बना ले, एक्सेप्ट करते थे, लेकिन औरतें हमेशा झूठ की ज़िंदगी गुजारती थी, क्योंकि वो वही करती हैं जो कि मर्द करते हैं। लेकिन अब दीपिका का वो कहना है जो कि मगरबी मुआशरे में औरतें कह रही हैं कि अगर हम भी वही काम करते हैं तो हम आपसे झूठ क्यों बोलें, फिर हम भी आखिर फिर ये हमारी चॉइस है, हम भी उसको ओपनली अपनी चॉइस कह के वो लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अब आगे से हस्बैंड की भी चॉइस है, बॉयफ्रेंड की भी चॉइस है। अगर बीवी या गर्लफ्रेंड एक आपके साथ मोनोगमस नहीं रह सकती या मोनोगमस नहीं रहना चाहती और वो आपको ये बात बता रही है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप बेशक छोड़ दें, कोई मजबूरी नहीं है। कोई इसी तरह बीवियाँ जिनके शौहर चीट करते हैं, बजाय इसके कि उनको गली में पकड़ के मारना शुरू कर दिया, उनको बाजार में मारना शुरू कर दिया, ऑफिस में जाके उन पर जूते मारे, आप छोड़ दें। पैसे के लिए ये लोग साथ भी रहते हैं। ये ख़वातीन जो हैं वो अलग से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। बच्चे होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो साथ साथ शौहरों को छोड़ना भी नहीं है, साथ साथ उनको जूते भी मारने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज़ इट ए गुड बिहेवियर? क्या आप वाकई लोगों को तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी चॉइस से एक और रिलेशनशिप कर लिया है? ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक औरत होने के नाते मैंने इसमें ख़ुद काफ़ी रिसर्च की है कि किस हद तक आप अपने शौहर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कि किस हद तक उसको कंट्रोल करना जायज़ है, और ये कि क्या क्या इट्स वर्थ इट कि आप जूते मारें, गालियाँ निकालें,
आपकी अपनी चॉइस है, आपके शौहर का बिहेवियर पसंद नहीं है, बीवी का बिहेवियर पसंद नहीं, आप छोड़ के अलग हो सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ये बातें अंडरस्टैंड कर ली हैं। दुनिया में स्विंगर्स भी हैं, स्वापर्स भी हैं, ओपन मैरिजेस भी हैं, बहुत सारी ऐसी बहुत ऐसे लोग ऑलरेडी इवन इंडिया और पाकिस्तान में रह रहे हैं जिनको अच्छे तरीके से पता है अपने स्पाउस के बारे में कि क्या वो करता है या क्या वो करती है, लेकिन ये उनका लाइफस्टाइल है, लेकिन वो इसको ओपनली नहीं कहते। दीपिका ने इस बात, उसने किसी को धोखा देने का नहीं कहा, उसने धोखा ना देने की बात की है। ये बात नहीं है कि लोग प्री मैरिटल सेक्स पहले नहीं करते थे, सदियों से करते आ रहे हैं। ये बात नहीं है, जिन्होंने करना है, जिनके हार्मोन्स हैं, जिनको डिज़ायर अटैक कर देती है, वो तो करते हैं जिनको मौका मिल जाता है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों का ये सवाल था कि अगर तो फिर इसका मतलब है कि मैं दीपिका को रेप कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। इस कदर वाहियात और बेवकूफ़ाना सवालात सवाए देसी कल्चर में कोई नहीं कर सकता। बात यह है कि आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारें, ये आपकी चॉइस है। मैं आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकती एज ए चॉइस, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। आपका कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर है, आप अपने आप को जितने मर्जी थप्पड़ मारें। इसी तरह आप किसी के साथ अगर सेक्स करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर अगर आप उस पर अटैक करेंगे तो ये रेप है। जैसे आपके ऊपर कोई आपकी इजाज़त के बगैर आपके साथ जो लड़का खड़ा है वो अटैक करके आपको रेप नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आप उस लड़के के साथ, आप होमोसेक्सुअल हैं या बायसेक्सुअल हैं, उस लड़के के साथ खुद से करना चाहते हैं, आप 100 दफ़ा करिए। फिर कुछ लड़के कहना शुरू हो गए कि ठीक है, अगर मैं जॉब पे नहीं जाता या नौकरी नहीं करता, ये मेरी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है भाई, लेकिन बात यह है कि फिर उसके बाद आपकी बीवी की भी अपनी चॉइस है कि वो आपके साथ रहती है या नहीं रहती, या वो किसी अमीर लड़के का इंतखाब करती है। हम जो भी चॉइस करते हैं अपनी लाइफ में, वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसी तरह जो लोग ओपन मैरिजेस में हैं या पोलीगमस हैं, उनको सिग्निफिकेंट कॉस्ट उनको देनी पड़ती है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतते हैं और बर्दाश्त करते हैं। चूँकि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करके किताब लिखी है, इन लोगों का कहना ये है कि मोनोगमी में वो खुश नहीं है। ऐसी औरतें भी, ऐसे मर्द भी, और औरतें भी बिल्कुल उतनी ही हैं तादाद में जितने मर्द, या उससे ज़्यादा ही होंगी, कि जो आपकी ये जो आम चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ ऐसे नज़र आती हैं, यही हैं असल में जो कि इनके भी हार्मोन्स हैं, और यही हैं जो इन मर्दों के साथ हैं। औरत ना सिर्फ सोसाइटी को बल्कि अपने आप को भी ये बताती है कि उसने प्यार में आके ये काम किया है, क्योंकि सोसाइटी का बर्डन औरत के ऊपर ज़्यादा है। सोसाइटी औरत से डिमांड करती है कि वो मोरल रहे, वो अखलाकी तौर पे बेहतर रहे, वो माँ है, वो घर की सरबराह है, घर उसने इकट्ठा रखना है, तो सारी जिम्मेदारी उसी की है। बात यह है कि क्योंकि औरत भी इंसान है, ये कहने से कि अब तुम अखलाकी तौर पे अच्छा बन जाओ, उसने बनना नहीं होता। उसको भी वही बातें अट्रैक्ट करती हैं जो कि मर्दों को करती हैं। लेकिन औरतें इस बात को एक्सक्यूज़ बना लेती हैं कि असल में मैंने प्यार में आके किया है। वो अपने आप को भी ये कहती हैं कि मैंने प्यार में आके किया है, लेकिन क्योंकि इससे खुद उनको अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करने का, कम गिल्ट फील करने का मौका मिल जाता है जब वो ये कहती हैं कि मैंने प्यार में आके किया है। एक और बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपनी रिसर्च में लोगों से पूछी, कि आखिर आप अपनी बीवियों को धोखा क्यों देते हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आप अपनी बीवी को बता क्यों नहीं देते? तो लोगों का कहना ये था कि असल में वो अपनी बीवियों को प्यार की वजह से नहीं बताते। बहुत सारे मर्दों का क्लेम ये है कि उनको खुश रहने के लिए अपनी बीवी से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और वैसे औरतों का भी ये क्लेम है जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिए हैं। तो लेकिन उनका कहना ये है कि वो बताते इसलिए नहीं है अपने स्पाउस को, औरतों ने भी मुझे ये बात बताई और मर्दों ने भी, कि वो बताते नहीं है इसलिए अपने स्पाउस को कि उनको मेंटल ट्रॉमा ना हो। वो अपने, जैसे हम अपने जिनको हम चाहते हैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, तो वो अपने स्पाउसेस को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको वो दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे हम अपने बच्चों को वो बातें नहीं बताते कि जिससे उनको दुख हो। ये उनका एक्सक्यूज़ है। अभी उनका एक्सक्यूज़ सही है या गलत है, ये एक अलग बात है, लेकिन दीपिका का कहना ये है कि इस तरह के एक्सक्यूज़ बनाने की बजाय अगर औरतें, होमोसेक्सुअल्स, बायसेक्सुअल्स ओपनली आके कहें कि ये मेरी चॉइस है, तो आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ लोग अपनी खुशी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे और झूठ भी नहीं बोल रहे।